हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको कल के लिए स्किप दूँ उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसे न्यूज़ बताऊंगा इंडिया के जो हमको कल सहायक होंगे, हमको मदद रूप होंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कल अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा वैसे कि जापान के साथ में इंडिया एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल उसको बैटरी को लेकर के डील करने वाली है और लगभग वो फाइनलाइज ही है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जो जापान है वो जिसको बोलना चाहिए उनके पास में मनी पावर बहुत ज़्यादा है, उनको इन्वेस्टमेंट करना है, मनी पावर बहुत ज़्यादा है जापान के पास में। और आप देखेंगे तो DFCCIL का जो 100 बिलियन का जो उनको लोन दिया है वो भी जापान ने ही दिया था। उसके बाद में जापान और भी लोन देने के लिए तैयार, और काफ़ी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है उसके अंदर स्टील भी आ गया आपके, फिर आपके टेलीकम्युनिकेशन आ गया, आपके जैसे बैटरी आ गया, और भी इंटरनल अगर हम ऐसे थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर इंटरनल अभी भी डिस्कशन चल रहा है, जिसको बोल सकते हैं हम कि बिहाइंड द सीन दे आर डूइंग सम वर्क। वो कुछ और भी काम कर रहे हैं जिसको फाइनलाइज होने में, डिक्लेयर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी मैं आपको एक दो बात और बताना चाहूँगा। हमारे जो RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने लगभग जो अपने बैंक पॉलिसी थी उसके पहले भी उन्होंने 3-4 दिन पहले हिंट दिया था कि इंडिया में उन्होंने अलर्ट किया था कि यहाँ पे जो इकोनॉमी है और जो मार्केट है उसमें थोड़ा बबल जैसा दिख रहा है उनको। मैं ये फिर बताना चाहूँगा आपको, शक्तिकांत दास जी जो हमारे गवर्नर हैं उनकी 6 जन की टीम है, 5 से 6 जन की टीम है उनकी, उसमें पूरा डिस्कस होता है। उसके बाद में उन्होंने अपना काम कर दिया है। 1 मिनट चालू रखिएगा। उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब उनको अपना काम करना है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से RBI ने बोला है, लेकिन मैं आपको फिर बोलता हूँ, वर्ल्ड का अगर आप थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए अगर पूरा अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पिछले अगर 2 महीने का आप सर्वे करेंगे, इंडिया का स्टडी करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में लोगों का रुझान इन्वेस्टमेंट को देखते हुए बढ़ रहा है। मैं कल की ही अगर बात करूं तो चाइना, अपने जापान ने जिस हिसाब से बैटरी को लेकर के, और वहाँ के सुगा जो मिस्टर सुगा, उन्होंने इस बात को लेकर के बात करी है और बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव है। उसके बाद में पूरा EU हमारे साथ में, मतलब यूरोपियन यूनियन, उसके बाद में UK, आप देखेंगे UK के बोरिस जॉनसन साहब ने कितना अप्रिशिएट किया। उसके बाद में फ्रांस के मैक्रोन, मिस्टर मैक्रोन वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया इंडिया का काम को लेकर के, क्योंकि अब इतनी बड़ी बड़ी कंट्री है, उनके पास में इतना ह्यूज अमाउंट है, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए दे आर रिक्वायर्ड बिग कंट्री, बिग मार्केट। कंट्री तो ठीक है, मार्केट बड़ा चाहिए उनको। तो मार्केट के लिए अभी तक चाइना उनका एक ऑप्शन था, लेकिन चाइना की इमेज कोविड को लेकर के और बहुत सारे जियोपॉलिटिकल बायलैटरल रिलेशन की वजह से उनकी इमेज धीमे धीमे आप देखेंगे तो बहुत ही खराब होती जा रही है। तब उनको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यूरोप कंट्री में और आप देखेंगे गल्फ कंट्री में, फिर डेवलप कंट्री के अंदर अभी इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। वो अपनी ही इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनको अगर बिजनेस करना है और इकोनॉमी को मूव करना है और मनी रोटेट करना है, तो उनको ऐसी जो डेवलप कंट्री है, रैपिडली डेवलप कंट्री और बिग कंट्री, जहाँ पे उनको बड़ा मार्केट मिले, वहाँ पे वो फाइंड आउट कर रहे हैं। और उसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, और भी ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की बड़ी कंट्री की चॉइस बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए, बिग इन्वेस्टमेंट के लिए अभी न्यू इंडिया इज़ द टॉप डेस्टिनेशन। अभी मैं उसको आपको बताना चाहूँगा। शक्तिकांत दास जी ने, वापस इंडिया के पॉइंट के ऊपर आता हूँ, शक्तिकांत दास जी ने बोला था बबल है, बी केयरफुल होकर चलना है। उसके बाद में आप सोचिए, ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपको मतलब आपको क्या बोलना चाहिए, उसके लिए आपका जो रुझान है, आपका अपने कॉन्फिडेंस है, आपका जो एक लेवल है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, मार्केट में एग्रेसिव होकर के काम करने का, वो आपका बढ़े। मतलब वो बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लिंक करेंगे ना, कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिलते जाएंगे। अभी कल आप देखेंगे तो निर्मला सीतारमण, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में अभी बहुत इंटरनल, मतलब बहुत ही पोटेंशियल है। हमारी इंडियन इकोनॉमी आर वेरी साउंड। अब साउंड का मतलब क्या होता है, और जिसको बोलना चाहिए कि बहुत ही स्ट्रांग है इंटरनल। तो अब ये बात को लेकर के, और आप शक्तिकांत दास जी की 5 दिन की बात को लेकर के देखेंगे तो इसमें कंट्रोवर्सी है। वो बोल रहे हैं बबल है, और ये बोल रहे हैं कि हमारी जो मनी पावर है और इकोनॉमी है बहुत साउंड है, क्योंकि ज़्यादा पावर फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। मैं आपको फिर बोलता हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर का मेन पावर होता है और उनके पास में पूरा डेटा आता है।
और बहुत से एनालाइज होती है, उनकी पूरी टीम होती है। तो कहने का मतलब है वो उसको देखते हुए बहुत ज़्यादा विथ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, और इतनी बड़ी पोस्ट पे कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देते हैं। वो उनके बोलने के पीछे बहुत सारा लॉजिक होता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो इसको देखते हुए इंडिया में अभी भी पॉजिटिवनेस है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो उसमें मैंने आपको ये बताऊंगा, उसको देखते हुए आप देखेंगे तो और भी बहुत सी डील है, जैसे कि आपको बताऊंगा, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हो गया, इसके बाद में एग्रीकल्चर के अंदर हो गया। और दूसरा, कल एक बहुत बात ऐड करना चाहूँगा, कल मोदी जी जो कि ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कल एक एग्रीकल्चर को लेकर के और एक मिस्टर गंगाराम करके कोई फार्मर से उनसे डायरेक्ट बात करी है, वो मैंने डायरेक्ट लाइव मैंने सुनी है। तो उसमें उन्होंने क्लियर कट उनसे बात करी और उन्होंने खुद मतलब मोदी जी ने खुद उनको बायो जो अपने बोलना चाहिए ये बायोडीजल के लिए और गैस के लिए जो बायोडीजल का जो है, और उसके बाद में जो गन्ने का प्रोडक्शन करते थे शुगर केन का, उसको वो सप्लाई कहाँ कर रहे हैं, वो कंपनी उनको पेमेंट कैसे दे रही है, उसके बाद में वहाँ पे आपने क्या क्या चेन देखा है, आपके आगे के प्लान क्या है। मतलब कहने का मतलब उन्होंने खुद उनको इंसिस्ट किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना प्रोडक्शन करके और उसके बाद में बायोडीजल अगर आप जो शुगर मिल है उनको देंगे, तो शुगर के अलावा शुगर में स्पेकुलेशन बहुत होता है, उसको मेंटेन करने के लिए और सरवाइव करने के लिए, सस्टेन ग्रोथ के लिए बायोडीजल भी एक इथेनॉल जिसको बोलना चाहिए इथेनॉल, क्योंकि शुगर केन में से इथेनॉल, तो इथेनॉल का भी प्लांट बाजू में डाल करके दे आर ऑल्सो मेंटेनिंग और मेकिंग इथेनॉल। तो दोनों प्रोडक्शन होंगे, उसकी वजह से क्या होगा कि जहां पर भी मैनेज करना होगा इकोनॉमिक और बिजनेस को, वो दोनों बिजनेस से मैनेज कर सकेंगे और गवर्नमेंट को सामने सप्लाई करेंगे इथेनॉल। उसकी वजह से क्या होगा कि उनको पेमेंट रोटेशन फाइनेंशियल जल्दी अच्छा होगा, और वो भी जो सप्लायर है उनको शुगर केन को, उन्होंने खुद बोला जो फार्मर थे कि हमको पहले जब शुगर सेल होती थी उसके बाद में पेमेंट मिलता था, अभी हम जैसे ही शुगर केन देते हैं हमको तुरंत पेमेंट मिल जाता है। कहने का मतलब इकोनॉमी के अंदर फाइनेंस रोटेशन बहुत फास्ट होगा, ये बहुत एक गुड साइन है। ये एक फार्मर को लेके आप देखेंगे तो पूरे यूपी में देखेंगे, आप साउथ में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे तो शुगर केन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। वहाँ पे लोगों के अंदर फाइनेंस का रोटेशन होगा, इनकम बढ़ेगी, और रूरल के अंदर भी आप फाइनेंशियल साउंड होंगे, उसकी वजह से आप देखेंगे कंज्यूमर में बहुत सारी चीज़ों में डिमांड आएगी और वो पूरी इंडियन इकोनॉमी को पुशअप करेगी। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रखना हमको, और मैं ये पॉइंट इसलिए आपको सामने रख रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट के पर्सन बोल रहे हैं और उनके साथ में सब डील होती है, और उन्होंने केमिकल यूज़ करने को भी एक इनडायरेक्टली मना किया है किसानों को। उससे बोलते हैं धरती माँ के अंदर जो है उसकी जो फलद्रुपता है या उसके अंदर पोटेंशियल होता है या जो भी प्रोटीन होते हैं वो धीमे धीमे खत्म होते हैं। तो हमको वो जो फैक्ट्री के जो केमिकल है, मतलब अपने जो केमिकल युक्त जो हम खाद यूज़ करते हैं उसके लिए वो नेगेटिव पॉइंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो डैमेज करती है हमारे सॉइल को, उसके लिए वो नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो कुदरती नेचुरल अपने फार्मर्स यूज़ करते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा उनके लिए। तो अब मैं ये सब बात को देखते हुए आपको पॉजिटिवनेस आएगा, आपको मालूम पड़ेगा कहाँ स्ट्रेंथ है, और ये बातों के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ है। अब कौन कौन सी स्क्रिप्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप स्क्रिप्ट लिख लीजिए, कल के लिए बता रहा हूँ आपको। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। भारत फॉर्ज 750 रुपये है, जो कि 54 रुपये बढ़ा हुआ है कल मतलब फ्राइडे को 54 रुपीज़ बढ़ा हुआ, फिर भी दे रहा हूँ, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और डिफेंस के अंदर बहुत ग्रोथ दिख रहा है उसकी वजह से, और ऑटोमोबाइल की वजह से भारत फॉर्ज ऑटोमोबाइल्स में और डिफेंस के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी मोनोपोली है पार्ट्स के अंदर, उसको देखते हुए बोल रहा हूँ। उसके बाद में AI इंजीनियरिंग 1950 रुपये, BEML में बहुत बड़ी डील की बात आ रही है, और उन्होंने 200 टन के ऊपर का भी एक जिसको बोलना चाहिए कि माइनिंग के लिए जो ट्रक्स आते हैं बड़े बड़े वर्ल्ड के, वो बनाया है, और उसका एग्जाम्पल भी दे दिया और ट्रायल भी हो गया। वो सक्सेसफुल हुआ है, कहने का मतलब वो सक्सेस हुआ है। इट्स ए प्राउड फॉर द इंडियन कंट्री। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने आप रेट देखेंगे तो 1343 रुपये 38 रुपये बढ़ा हुआ, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। ये सभी में थोड़ा लंबा हॉरिजॉन्टल लेके चलना है, और जो बढ़े हुए हैं उसके लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप वो नीचे आवे तो ही बाय करें, क्योंकि गेम दोनों तरफ का देगी FII। तो हमको नीचे का वेट करना है और तभी बाय करना, फिर वापस रिबाउंड मारेंगे वो। उसके बाद में है LNT 1536 रुपये है, वो 25 रुपये बढ़ा हुआ है। जस्ट डायल
956 जस्ट डायल इज ए वेरी वेरी पॉजिटिव, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। 26 रुपये बढ़ा हुआ है, फिर भी लेना है, लेकिन सभी नीचे आवे तो HUL 2344 रुपये है, 90 रुपीज़ मतलब 19 रुपये माइनस है, वो हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद में वाडीलाल, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि डेयरी फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ बता रहा है डेयरी फार्म को लेकर के। ये बात USA की है, जापान की है और अपने EU की है, वो मैंने पढ़ा, उस बेस पे मैं दे रहा हूँ, 2 दिन से दे रहा हूँ। उसके बाद में HUL हो गया, वाडीलाल के अंदर 995 रेट है उसका। उसके बाद में नेस्ले 17,443, 356 घटा हुआ, इसमें हम ले सकते हैं खुलते मार्केट के अंदर। उसके बाद में HCL टेक 935 रुपये है, जो कि 4 रुपये माइनस है, वो भी मेरे हिसाब से क्लाउड बेस को लेकर के मैं इसमें बहुत पॉजिटिव हूँ। उसके बाद में वाटेक वेब, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर इसका कल रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। वाटर ट्रीटमेंट का लेकर के इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। वाटेक 282, इसमें हम बाय कर सकते हैं। उसके बाद में आयन एक्सचेंज 1650, 6 रुपये माइनस है, ये बाय कर सकते हैं। ये 8-10 आइटम मैंने आपको बताइए, मैंने 4-5 आइटम ज़्यादा दिए आपको, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर पॉजिटिव ज़्यादा दिख रही है, उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको बोलूँगा, मैं अभी नेगेटिव की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमारी जो इकोनॉमी है और हमारे मार्केट है वो वन वे इन द सेंस लिक्विडिटी बेस्ड चल रहा है, और FII का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा पूरिंग द मनी जिसको बोलना चाहिए, उसके बेस पे मार्केट अप ही जाएगा। और जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आते हैं, हमको यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन फिर आपको एक बात दोहराऊंगा, यहाँ पे जहाँ पे भी प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पे हमको प्रॉफिट बुक कर लेना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, वो आपके ऊपर छोड़ूंगा, 2%, 3%, 1%, मतलब उस हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करना है, और नीचे आपको अच्छी आइटम मिलेगी। कहने का मतलब ऐसा है, हम रोज साथ में मिलते हैं, साथ में बात करते हैं, इस हिसाब से हमको अच्छी आइटम मिलेगी। कहने का मतलब जहाँ प्रॉफिट है एकदम बुक कर लेना हमको, और ज़्यादा राह नहीं देखनी, क्योंकि मार्केट जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे चर्निंग होगा FII का। वो अभी भी बहुत से मैटर ऐसे हैं कोविड को लेकर के इंडिया के अंदर, वो वन वे नहीं जाएंगे। वन वे मतलब वो अप्स एंड डाउन करके ही, जिग जैग करके ही मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। लास्ट में ये बोलूँगा, डिस्क्लेमर रखूँगा, मेरा ये अपने एनालाइज है, अपनी स्टडी है, अपनी स्टडी से मैंने निकाली है। आप अगर कोई फाइनल डिसीजन लेते हैं तो आप अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लीजिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें। लास्ट में यही बोलूँगा आपको, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और अच्छी तरीके से अच्छे शेयर्स निकाल करके हम मिल करके FII से फाइट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में ये बोलूँगा, कम टुगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में सर जी, थैंक यू।